बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब आपका, आपके वक्त का। सबसे पहले इस वक्त हम जो देख रहे हैं सूरत हाल के निगरां हुकूमत और अस्करी क़यादत जितनी वाइब्रेंट है इस वक्त पाकिस्तान में माफियाज के खिलाफ कार्रवाई और ताबड़तोड़ हमले इस वक्त जारी हैं मुख्तलिफ माफियाज के खिलाफ। ये काम तो सर आप लोगों के करने का था, मुंतखब हुकूमतों के करने का था, जो इस वक्त इस केयरटेकर गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो सियासी जमातें वो नाकाम हम समझें या क्या समझें? देखिए, जिसको जो काम है निगरान हुकूमत का शफाफ इलेक्शन कराना, वो अगर एहतसाब में लग गए तो आप अंदाज़ा ये क्यों लगा रहे हो कि ये हमारा काम, अगर हमारा काम उन्होंने संभाला हुआ है तो उनका काम कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन तो ऐसी बहाने बना रही है जैसे उनको पता ही नहीं किसी चीज़ का। हल्का बंदी हो चुकी है पिछले साल, इस साल जो अभी 27 तारीख को उसने डिस्प्ले कर दी है, उसने और बिगाड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि हर उम्मीदवार जो है ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा है। तो ये सारी जो रास्ते हैं ये इलेक्शन की इल्तिवा की तरफ जा रहा है और इसी वजह से पीपल्स पार्टी हमेशा मुतालबा करती है कि आप इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दें। अच्छा, मज़े की बात ये है इमरान सुल्तान साहब, जब वो इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जारी होता है तो ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और तरक्याती काम पे पाबंदी लगती है। अभी उन्होंने शेड्यूल जारी किया ही नहीं है और सिंध में ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे पाबंदी के बावजूद निगरान हुकूमत के पूरा सिस्टम ब्यूरोक्रेसी को जो है ना वो उखाड़ बिखाड़ कर दिया। तरक्याती कामों पे पाबंदी लगा दी है, जबकि पंजाब में तरक्याती काम चल रहा है। कल निगरान वज़ीर आला का बयान आप देख लें कि तरक्याती काम जोर शोर से चल रहा है। तो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये निगरान हुकूमत आखिर चाहती क्या है और इलेक्शन कमीशन क्या चाहती है। लेकिन मंदोखेल साहब दूसरा एतराज ये भी किया जा रहा है कि सिंध में जो इंतजामिया है इस वक्त वो मुराद अली शाह साहब की लगाई हुई उनके कैंप की है और निगरां हुकूमत जो है वो उसको सही करना चाह रही है। ये बात भी हो रही है। तो क्या पंजाब में जो इंतजामिया है, जो 35 साल से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, तो क्या वो श्रीलंका ने लगाए थे वो सारे? वो किसने लगाया है? आप मुझे बता दें कि निगरान हुकूमत का काम ये है कि वो इस बेस पे सबको उठा दे इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किए बगैर कि वो मुराद अली शाह की। यकीनन मुराद अली शाह वज़ीर आला थे, उसकी भी कोई पसंदीदा हो सकता है, मगर सबके साथ तो नहीं हो सकता है। और अगर मुराद अली शाह के पसंदीदा हो सकते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, पंजाब में किसी को पसंद नहीं है। तो अब ये सारी चीज़ें आप उस तरफ इशारा कर रही है कि ये निगरान जो है ना ये सिर्फ इल्तिवा का शिकार करने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल करें मेरे हिसाब नहीं, से। लेकिन वो तो ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर भी ये कहते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन कहेगा हम करा देंगे। इलेक्शन कमीशन आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन उसको शेड्यूल अनाउंस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन पर्सनली जिन लोगों से, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी की अगर बात करें, जिस तरीके से डॉलर गिर रहा है, जिस तरीके से माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, यकीन माने मंदोखेल साहब बहुत रिलैक्सड, बहुत इस वक्त इत्मीनान में है पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है। आपको भी इसका फीडबैक मिल रहा होगा कि नहीं? जी, बिल्कुल हमें मिल रहा है। बिजनेस कम्युनिटी हमेशा जमहूरी हुकूमतों की बजाय डिक्टेटर की हुकूमतों को पसंद करती है और क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी जो खुद पिछले वजीर खजाना का बयान है कि 33 लाख दुकानों में 2 लाख दुकान टैक्स दे रहे हैं। यकीनन हम ये कहते हैं कि जो बिजनेस कम्युनिटी है आप टैक्स उन पर बढ़ा दे बजाय गरीब आवाम के ऊपर। आपने किसानों के ऊपर किसानों को रिलीफ देने के बजाय आपने खाद की फैक्ट्री को आपने सब्सिडी दी है। तो ये सारी चीजें तो पीपल्स पार्टी लेकिन हमेशा कहती है। मंदोखेल साहब, ये जो होलसेलर और रिटेलर है, ये तो आप लोगों का, आपकी समेत दूसरी सियासी जमातों का पॉलिटिकल कैपिटल है। ये पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे एग्रीकल्चर लॉबी है, ये तो आप लोगों के हैं सारे, जो इनकम टैक्स लगाने नहीं देते। ये इसको भी तो जरा बताइए ना। फिर सियासी जमातों को जो काम करना चाहिए वो तो किया नहीं उन्होंने। देखिए, सियासी जमातों का जो काम है हमने नहीं किया है तो कोई और सियासी जमात आएगा और वो कर लेंगे। इलेक्शन और निगरान हुकूमत के क्या ताल्लुक इन चीज़ों से? नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई डॉक्टर सही ऑपरेशन नहीं कर सकता है तो उसका मतलब थोड़ी है कि आप किसी वकील को या इंजीनियर को बोले आप आके ये इलेक्शन कर ले, ये इलाज करा ले। तो सवाल ये है कि निगरान हुकूमत जो भी हरबे इस्तेमाल कर रही है, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारे के सारे इलेक्शन की इल्तवा की तरफ ये रास्ते जा रहा है। और दूसरी बात, मैं सबसे ज़्यादा कसूरवार ठहरा रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन जब मरदमशुमारी के का बहाना बना के
और वो अलका बंदी के कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ अलका बंदी तो 19-20 आगे पीछे सिर्फ एक तादाद बढ़ना है। मिसाल मेरे हल्के के पहले थे 9.5 लाख, हाँ। अब 10.5 लाख हो गए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप सीटें बढ़ा और कम तो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ उन्हें इलेक्शन कमीशन ये कि एक साल पहले जो अलका बंदी की है, जिस पे हमने अपीलें दाखिल की है, जिस पे बाकायदा फैसले हुए हैं, उसको बिगाड़ के नए कर दिए। तो उसका मतलब क्या है? आपके अपने 1 साल के बनाए हुए हल्के आप उसको बिगाड़ रहे हो। तो जिसका मतलब ये है कि 30 नवंबर को जो आप लिस्टें आवेजा करेंगे, मुझ समेत बहुत सारे उम्मीदवार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब हाँ। जाएंगे तो यकीनन आपका इलेक्शन इल्तवा का शिकार होगा। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी, ये बहाने क्यों आप पैदा कर रहे हो? आप खत्म करें, पुराने हल्का बंदी पे इलेक्शन करा ले, कल अनाउंस कर दे और फिर नहीं तो फिर ऐसे में 27 जैसे जिस चीज के आप बात कर तारीख। रहे हैं कि लिटिगेशन में जाएंगे, मामलात इलेक्शन की ताखीर होगी, तो फिर एक जो बाइंडिंग है बाय लॉ इस वक्त मार्च के हवाले से, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, तो क्या आप उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होती देख रहे हैं? ओ भाई साहब, ये बाइंडिंग और लॉ कानून, ये रूल सारे हमारे लिए क्या? इलेक्शन कमीशन ने कहा कोई ट्रांसफर पोस्टिंग निगरान हुकूमत के सिंध के सारे हटा दी, आपने कुछ किए? इलेक्शन कमीशन ने कहा तरक्याती काम पाबंदी लगा दी, क्यों लगा रहे? पंजाब में चल रहा है, सिंध में पाबंदी है। हम्म। सीवरेज पानी की लाइनों के ऊपर पाबंदी है। बेनजीर इनकम सपोर्ट के ऊपर जो ना उनके उनको लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। और जो यहाँ सैलाब से डूबे हुए लोग, जो सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो मकाना तामीर कर उसके पैसे आपने रोक लिए। यहाँ पर कानून, ला, आइन, ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही है। नहीं नहीं, मैं आपको ये चीजें पूछ रहा अगर हूं, नजर मैं आ रही। आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आपको अंदेशा है कि ये इलेक्शन को आगे बढ़ाने के मामलात हैं, तो इसमें क्या फिर जो सेनेट के इलेक्शन है वो भी इसकी जद में आएंगे? ये मैं जानना चाह रहा था। देखिए, सेनेट के इलेक्शन बिल्कुल जल्द भी आएंगे। और मार्च में क्योंकि सेनेट के 50% अरकान मुस्तफी होने जा रहे हैं, तो वो जरूरी बात है, यहाँ आपकी सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली होंगे तो नए 50% आएंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये, आपने मुझे रोक लिया है। 27 तारीख को जब अलका बंदी का शेड्यूल जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, आपने अगले महीने की 27 तारीख तक आपने टाइम दे दिया, पूरा गोया 1 महीने। क्यों? आप टाइम खुद वेस्ट कर रहे हो। आप 3 दिन का टाइम दे दे, हम 24 घंटे के अंदर अपना एतराजा जमा कर देंगे। इसका मतलब ये कि आप 1 महीने का टाइम यहाँ दे रहे हो, उसके बाद जाके आप लिस्ट आवेजा करेंगे, और उससे अगर कोई इत्तेफाक नहीं हो तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो आप पता है कितना टाइम लगता है। सवाल ये है कि सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को इस वक्त अलका बंदी का बहाना बनाने की क्या जरूरत है, जब आप सीटें कम ज्यादा कर नहीं सकते हो, क्योंकि असम्बली है ही नहीं है। अगर असम्बली हो तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आर्टिकल 239 के तहत। मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन वो काम कर रही है जो कि उसके मैंडेट नहीं है। निगरान हुकूमत वो काम कर रही है जिसकी आप खुद निशानदेही करो, जिसका मैंडेट नहीं है। भाई ये आप आने वाले असम्बली के ऊपर छोड़ दे, जिस पार्टी को हुकूमत आएगा उसी को उसको मौका मिलना चाहिए, चाहे उसमें पीटीआई आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, या नून लीग आ जाए, या जमीयत, या कोई भी आ तो जाए। आपकी सवाल नजर ये, में सर, आपकी नजर में सूरत-ए-हाल कहां से सही हो सकती है? आला अदलिया की तरफ आप ले जाना चाहते हैं मामले को कि वहां से इंटरवीन हो, या वहां पर लेकर जाया जाए? कहीं ना कहीं तो फिर आप लोग भी देखेंगे ना। देखिए, आला अदलिया में ऑलरेडी पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और पीटीआई जा चुकी है। तो मेरी आपके तवज्जो से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी दरख्वास्त है कि आपने बहुत अच्छा काम करे हो, आप बाकी जो केसेस लगा रहे हो पुराने, जरा ये भी लगा दें। और पूछे कि आपने खुद 2 दिन पहले बयान दिया था चीफ जस्टिस साहब ने, मोहतरम ने, कि असम्बली के बनाए हुए कवानीन को आप इनकार नहीं कर सकते हो। सबसे पहले मैंने, मेरी स्पेशल कमेटी जिसने हिदायत दी है रेगुलाइजेशन के लिए, बहुत सारे अदारों ने उसको नहीं माना, और बहुत सारे अदारों ने, 13 अदारों ने स्टे ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो आइन के आर्टिकल 68 के 69 की खिलाफ वर्जी है। सवाल ये, कानून के ऊपर अमल दरामद कर रहा हूँ, हर अदारा अपनी हुदूद में रह के काम करेंगे तो ये मुल्क जमहूरियत चलेगा, नहीं तो फिर आप अपना हिसाब करते रहो। लेकिन सवाल ये है कि सारी चीजें खत्म हो सकती है। आप ये अलका बंदी जो कि आपने किसी काम की नहीं है, जो कि आपने मजीद बिगाड़ दिया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 साल पहले जो आपने खुद अपीलों के जरिए आपने सही किया है, उसको आपने बिगाड़ दिए। तो इसका मतलब ये कि आपकी नियत जो है ना यही है कि लोग अपीलों में चले जाए और मजीद टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक। अच्छा, अब जाते जाते ये भी ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि एक नई सियासी जमात की बाज़गश्त इस वक्त सुनाई दे रही है। एक स्पेस निकालने की बात हो रही है, किंग्स पार्टी की भी लोग बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्या वाकई हमने अपने माजी से कुछ नहीं सीखा? ये हमें क्यों कह रहे हो? जो बना रहे हैं उनसे पूछे।
मैं एक और बात आप कह रहा हूं, मुझे मैं तो एक पॉलिटिकल, आप भी एक तजज़ियाकार हैं, सियासी कारकुन भी हैं, सियासी तजज़ियाकार भी हैं, तो आपके जहन में क्या है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं इस हवाले से। देखिए, आप मैं तो सिर्फ आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये पार्टी जो लोग बना रहा है, मिफ्ता इस्माइल, वो बुरी तरह शिकस्त पूरे पीडीएम का कैंडिडेट होते हुए मुझ से खा चुका है 2 साल पहले। शाहिद खाकान अब्बासी अपना सीट हार चुका है, मरी से, और इस्लामाबाद में सीट मिला है। मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब को सिंध से सेनेट का टिकट दिए, कभी जिंदगी में वो कोई एमपी एमएनए नहीं बना है। तो ऐसे लोग जो गैर मुंतखब, जो हारे हुए लोग हैं, उनके जरिए आप किंग पार्टी बना रहे हो, तो फिर अल्लाह ही हाफिज होगा किंग पार्टी का। और जिसको आप किंग बना रहे हैं, वो तो आते-आते अगले महीने की 21 अक्टूबर का ऐलान कर चुके हैं, तो आज क्यों नहीं है? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अदारों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे दूसरे लोग हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जितने जल्द से जल्द आप इलेक्शन कराएँगे, जितने इलेक्शन शफ़ाफ़ कराएँगे, और ये इलेक्शन का प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक। इसमें यकीनन अच्छे-बुरे जो है ना वो उस रिंग में आएँगे, जो बुरे होंगे ऑटोमेटिकली निकलते रहेंगे, जो अच्छे होंगे वो अपने सर्कल में घूमते रहेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि इन सारी चीज़ों का वाहिद हल है, आपको ना आईएमएफ छोड़ रही है, ना आलमी दुनिया छोड़ रही है इलेक्शन के बगैर। आप ये इल्तवा का ये बहाने जो आप बना रहे हो, ये आपके किसी काम के नहीं है। ठीक। इलेक्शन का शेड्यूल 6 नवंबर की 90 डेज़ पूरे हो रहे हैं, तो 6 नवंबर से पहले आपको ये चीज़ करानी होगी। आप नहीं कराएँगे तो यकीनन हम एहतजाज करेंगे।